जी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ समझ रहे हैं सर, सत्य को अब आपके सामने उदाहरण है, चाहिए तो किताब देख लीजिए। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है अनात्मवाद जी, जबकि बुद्ध स्वयं कहीं पर अनात्मवाद का प्रयोग नहीं किए हैं पूरे ग्रंथ में। हर जगह खाली यही कह रहे हैं कि क्या यह मेरी आत्मा है, हाँ जी, क्या यह मेरा मन है। तो वो आपसे उत्तर लेना चाह रहे हैं, वो अपने साधकों से बात कर रहे हैं। तो वह जब पूछ रहे हैं तो यदि अगर वो अनात्मवादी होते तो कहते कि आत्मा कहीं है ही नहीं, वो तो स्पष्ट कहते। वो ये नहीं कहते कि क्या यह मेरी आत्मा है, ऐसा थोड़ी पूछते। नहीं इस तो थोड़ी पूछ। वो कहते अरे आत्मा के क्या बकवास में पड़े हो, आत्मा होती ही नहीं कुछ। जी हाँ, आत्मा होती ही नहीं। वो तो ऐसा बोलते ना, तब माना जाता है कि अनात्मवादी है ये। जी, हाँ, अब उन्होंने किसी चीज़ को अनित्य अनित्य कहा है, जी, हाँ, तो उससे आपने ये मान लिया कि वो आत्मा को अनित्य कह रहे हैं। जी, ये आपने अपने से मान लिया। मान लीजिए। यदि अगर सब चीज़ अनित्य है, जी, हाँ, सब चीज़ क्षणिक है, तो बुद्ध का ज्ञान भी क्षणिक सिद्ध होगा, उनका निर्वाण भी क्षणिक सिद्ध होगा। उनका निर्वाण उनसे पूछा जाएगा भाई आपका निर्वाण से कहाँ गए आप, क्या हुआ आपका निर्वाण से? जब सब क्षणिक है तो आपका निर्वाण भी क्षणिक है, जी, हाँ। जी, जी, हाँ जी, तो आपका निर्वाण भी सही नहीं माना जाएगा। और आप जो उपदेश दे रहे हैं ये भी क्षणिक है, जी, हाँ, ये अभी कुछ है तब कुछ होना चाहिए। लेकिन आपका उपदेश जो आप आज से 20 वर्ष पहले जो उपदेश दे रहे थे वही आज भी उपदेश दे रहे हैं। जी, इसमें भी सारा बदलाव हो जाना चाहिए था ना। हाँ, नहीं बदलाव हो जाना। जब ये सारा बदलाव हो रहा है तो ये केवल अपनी जो है इमेज को जो है वो करने के लिए जो है। तो ये तमाम जो बदलाव होते हैं, इन बदलावों के बीच में एक और बदलाव होती है। जी, ये ठीक है, ये पेड़ बदल रहा है, लेकिन इसके बदलने में आखिर यह अपने में अस्तित्वगत मामले में तो यह है, तो जी, होने की स्थिति में तो इसमें कोई वो नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका रूप रंग सब ये सब बदल रहे हैं, परंतु अस्तित्व तो अपने में है। जी, हाँ, अस्तित्व हैपन तो उसे खत्म नहीं हो रहा है। जी, हैपन खत्म करके कोई दिखाए, हाँ, हैपन खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, अगर मैं इसको, अगर ये जो पुस्तक है अगर मैं इसको जला दूं तो ये पुस्तक के रूप में तो नहीं रहेगा, लेकिन ये इसका हैपन मैं खत्म नहीं कर सकता। ये धुएं के रूप में रहेगा, आग के रूप में रहेगा, राख के रूप में रहेगा, इस तरह रहेगा। इसका जो हैपन है उसको हम मिटा नहीं सकते, कोई नहीं मिटा सकता। जी, कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, तो इसका जो हैपन है, तो आत्मा जो है वो हैपन है। जी, तो बुद्ध जब कह रहे क्या ये मेरी आत्मा है, तो उनके कहने का यहाँ पर यह अर्थ होना चाहिए कि जो तुम ये सब देख रहे हो अनित्य अनित्य, यह वह आत्मा वह अनित्य नहीं है, यानी वह नित्य है। नित्य। हाँ, इस अनित्यता से, अनित्यता के ऊपर तुम शोध करो, अनित्यता से के बाद जो कुछ बच जाएगा वह नित्य है और वही आत्मा है। बुद्ध का ऐसे कहने का मतलब रहा होगा। जी, लेकिन इन लोगों ने ये कर दिया कि नहीं, ये तो अनात्मवाद की बात कर रहे हैं। हाँ, ये अपने मन से अपना इन लोगों ने सब जोड़ घटा कर दिया, क्योंकि बुद्ध के समय भी नहीं लिखा गया था ग्रंथ। जी, बुद्ध के समय थोड़ी ग्रंथ लिखा गया था, बुद्ध के मरने के कितने समय बाद लिखा गया था, करीब 350-400 बरस गुजर गए थे। मतलब बुद्ध के समय नहीं तो 350 बरस बाद कितने उसमें विकार आ जाएंगे। जी, यहाँ पर तो 1 मिनट में आदमी कुछ बोलता है, उधर जाएगा तो 4 कदम तो कुछ और बोल देगा। यही बोल देगा तो हाँ, तुरंत तो बोल देगा जब उतने वर्ष गुजर जाएंगे तो क्या क्या आदमी बोल देगा, क्या क्या अपनी बात घुसेड़ देगा, किसके किससे कैसे इंटरेस्ट रहेंगे घुसेड़ देगा। और सबसे बड़ा इंटरेस्ट आप देखेंगे, अगर पूरा इनका इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि बौद्धों और जैनों के बीच में, हाँ, और वेद मतावलंबियों के बीच में बहुत आपसी जो है प्रतिस्पर्धा थी जी, कि कौन राजा हमको कितना को हमारा पैट्रन बनेगा, कौन हमको ज़्यादा सहायता देगा। जी, अच्छा, हाँ, उसके लिए, और उसके लिए तो ये लोग संघर्ष करते थे। जी, लेकिन बौद्ध धर्म तो ऐसा, अरे सब संघर्ष करते थे, ये भी करते थे। क्यों नहीं करते थे? बुद्ध के समय ही संघर्ष था। अच्छा, बुद्ध के समय ही संघर्ष शुरू हो गया था। बुद्ध ने संघ बनाया था, और जब संघ बनाया तो भाई संघ ऐसे संघ चलेगा, पैसे से नहीं चलेगा कि बात से चलेगा। हाँ, तो वहाँ उस समय जो सेठी लोग थे वे लोग बुद्ध के सामने रख दिए, हाँ, कि बुद्ध जो है दीक्षा देते थे उन लोगों को जो कि ऋण में फंस गए हैं और दास बन गए हैं, जो ऋण अपना अदा नहीं करते थे, तो उन लोगों को दास बना लिया जाता था, यानी उनसे काम कराया जाता था उनके ऋण की वसूली के लिए, कि भाई जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मेरा पैसा कैसे वसूल करोगे, तो मेरा काम करके ना वसूल करोगे, तो वैसे को दास कहा जाता था। और जब मेरा पैसा वसूल कर दोगे तब फिर तुम दासत्व से मुक्त हो, तब तक तुम मेरे लिए काम करते रहोगे, जब तक तुम्हारा पैसा वसूल नहीं हो जाता है, जब तुमने मेरे पैसे लिए हैं
तो बुद्ध ने ये किया था कि वैसे दास लोगों को भी दीक्षा देते थे, तो दास लोग सोचते थे कि अरे पैसा कौन चुका पाएगा इतना, ऐसे चलो इससे अच्छा है कि जो है साधु बन जाए। तो अच्छा। वे लोग दीक्षा ले लेते थे, जी साधु बन जाते थे। जी तो जो सेठ लोग थे उन लोगों ने मीटिंग करके बुद्ध के ऊपर दबाव बना दिया जी कि यदि आप दास लोगों को दीक्षा देंगे तो आपको हम लोग जो है जो धन दान देते हैं ये दान नहीं देंगे जी। आपको, आपके संघ को हम लोग पैसा नहीं देंगे। और बुद्ध दबाव में आ गए, उन लोगों को देना छोड़ दिया, बुद्ध भी दबाव में आ गए। बिल्कुल दबाव में आ गए। ये उन्हीं के ग्रंथ की बात बता रहा हूँ मैं। उसी तरह से राजाओं ने भी बुद्ध के ऊपर दबाव बना दिया। जी हाँ, राजाओं ने भी बुद्ध को कहा कि आप सैनिकों को भी बुद्ध देते थे ना दीक्षा, सैनिकों को भी देते थे बुद्ध दीक्षा। तो राजाओं ने कहा कि अरे सब सैनिक जो साधु बन जाएगा तो यहाँ लड़ेगा कौन, लड़ेगा। हमारा राज्य खत्म हो जाएगा देखते हैं तो। हाँ। तो जो है राजाओं ने मीटिंग की, जी। कई राजाओं ने, और बुद्ध के पास जा कर के इस बात का निवेदन भी किया और छिपे अर्थ में धमकाया भी। जी हाँ, कि जो भी दीक्षा देगा, जो भी साधु आपके जो भी शिष्य दीक्षा देंगे, यदि सैनिकों को दीक्षा दिया तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी उस साधु की। आपका जो भी भक्त से सैनिकों को दिया दीक्षा देगा ना, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। तो ये बुद्ध ने नियम बनाया कि उन सबों ने बनाया? उन राजाओं ने कहा, बुद्ध को संदेश दिया अच्छा कि आप मना कर दीजिए, सैनिकों को कोई दीक्षा नहीं देगा, और यदि दीक्षा देगा तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। फिर बुद्ध ने सैनिकों को दीक्षा देना बंद कर दिया। बंद कर दिया? हाँ, नहीं तो गर्दन कटवाते अपना चलो का। तो दबाव तो हर समय रहता है, सबके ऊपर रहता है, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं रहता है। तो प्रतियोगिता तो उसमें हर समय प्रतियोगिता, देखिए प्रतियोगिता, ये पूरा अस्तित्व ही प्रतियोगिता में है। हाँ, प्रतियोगिता तो रहेगी, वैचारिक प्रतियोगिता होती है ना, प्रतियोगिता अलग अलग हो सकती है, किसी की आर्थिक प्रतियोगिता है, किसी की वैचारिक प्रतियोगिता है, कुछ प्रतियोगिता ही तो है। जी तो प्रतियोगिता तो झेलनी पड़ती है। शास्त्रार्थ वगैरह क्यों होते थे, ये सही है ये सही है इसका निर्णय करने के लिए शास्त्रार्थ होते थे ना। जी ये होते थे, सत्य और सत्य का निर्णय करने के लिए। तो वो क्या है, प्रतियोगिता ही तो है। प्रतियोगिता ही है। जी उसको अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन है वो। अच्छा सर, हम ये जो है कि चीन तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मतलब समर्थक है। चीन? हाँ चीन पूरा देश? हाँ, मतलब चीन से मतलब क्या मतलब है आपको? वहाँ के लोग से मतलब है कि वहाँ की सरकार से मतलब है? जी, वहाँ के लोग से मतलब है कि वहाँ की सरकार से मतलब है कि वहाँ के बौद्ध धर्म की जो है सबसे ज्यादा है लोग? हाँ हाँ, बौद्ध धर्म के मतलब हैं, सबसे ज़्यादा तो नहीं मानेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हैं। और जो चीन में जो है इतना मतलब जो है जीव जो है भगवान बुद्ध ने कहा जीवों पर दया करो, जीवों की रक्षा करो। और जो वहाँ चीन में तो बहुत सारे धर्म है ना, और सबसे ज़्यादा तो वहाँ नास्तिक हैं, सबसे ज़्यादा कम्युनिस्ट है वहाँ, तभी तो कम्युनिस्टों की सरकार है। हाँ, तो कम्युनिस्ट सब जो है कोई धर्म वर्म नहीं मानते। हाँ, वे तो बस भोगवादी होते हैं, बस खाओ पियो सेक्स करो, बस यही भोग करो, बस यही उनका है। इससे आगे वो सोच ही नहीं पाते, और इससे कम भी नहीं सोचते वे। कम भी नहीं सोचते। हाँ, तो वे जो है उस फार्मूला पर चल रहे हैं, तो वे तो खाएंगे ही, वो तो मनुष्य को खा जाएंगे, मनुष्य को खा जाएंगे। दिखावला जो है मतलब जो है यूट्यूब पर जो है बड़ा अत्याचार करते हैं जीवों के साथ। वो तो सबके साथ अत्याचार करेंगे ना, जिंदा भी जो है मतलब खा जाते हैं। ओहो, वो तो किसी वो जीव वो आदमी खा जाएंगे जिंदा। न मांसाहारी जो कैसे जो है मनुष्य, जब मनुष्य के नीचे गिरने की कोई सीमा नहीं है और ऊपर उठने की भी कोई सीमा नहीं है, ये जान लीजिए। मनुष्य जब नीचे गिरता है तो कितना तक गिर जाएगा, कहा नहीं। पशु तो बहुत अच्छे हैं, पशु जी, मनुष्य तो बहुत नीच से नीच हो जाता है, क्योंकि इसकी बुद्धि है ना, तीक्ष्ण बुद्धि है। तो तेज बुद्धि वाला या तो बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा, या तो गिरेगा तो उसका पतन का जो कोई लिमिट नहीं है, वो कहाँ तक गिरता चला जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो नहीं कर सकता। गंदे से गंदे चीज़, फुहड़ से फुहड़, अश्लील से अश्लील, खराब से खराब, घृणित से घृणित कार्य कर सकता है वो।
वो लाश को खा सकता है जीवित। और मांसाहार क्या है, लाश ही को खाना है और क्या है, लाशन खाना है और क्या है। जी। अब लाश ही ने खाते हैं कि और क्या खाते हैं हमारे हाँ, खाते हैं। लाशन खाना है। तो वे सड़ी हुई लाश खा सकते हैं। ये तो ऐसी लाश है, सड़ी हुई लाश खा सकता है मनुष्य। खून पी सकता है, नरभक्षी सब होते हैं, नरपिशाच होते हैं, खून पी सकते हैं। कहीं न मछली बनी तो कहीं अरे महकता ले, ठीक ना रहे, एक तो सड़ल रहे लोग कहते हैं। तो वही है, क्या है शराब, क्या है वो सड़ी हुई चीज़ है और क्या है। सड़ी शराब किसको कहते हैं, किसी चीज़ को सड़ाएंगे तो शराब बनेगा। जी आलू सड़ा लीजिए या टमाटर सड़ा लीजिए, अंगूर सड़ा लीजिए, जी हाँ, चाहे आप चावल सड़ा लीजिए, जौ सड़ा लीजिए, उसी में सड़ जाने पर अल्कोहल बनता है। जी तो सड़ी हुई चीज़ मनुष्य खा लेता है। मनुष्य कुछ भी मतलब घृणित से घृणित चीज़ खा सकता है, पी सकता है, कर सकता है। ये आपकी जो वैचारिकी है उसके ऊपर निर्भर करता है। सनातन धर्म ने श्रेष्ठतम चीज़ दिया है। हाँ, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई दे ही नहीं सकता है सनातन मनुष्य। धर्म का उपदेश था सर। उपदेश भी तो इसका होगा कुछ, समाज को ऐसे लोगों को ऐसे रहना चाहिए। सनातन धर्म का पहले सिद्धांत समझिए कि सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत। जी वही सिद्धांत में जो है मतलब जो है मूल सिद्धांत के बाद ही फिर रहन सहन आता है, क्योंकि आपका मूल सिद्धांत जब एक बार तय हो जाता है, जैसे हम लोग का भारत का संविधान है, जी तो संविधान में प्रस्तावना है। जी जब प्रस्तावना तय हो गया तो उसके हिसाब से आप जो है फिर बाद में नियमावली बनाते हैं। नियमावली हाँ, कि उसके हिसाब से अपने सिद्धांत को आदमी बनाता है। जैसे आपके जीने का एक सिद्धांत होगा, जी उसके हिसाब से फिर आप अपने जीवन के कर्म कैसे करेंगे, नियम बनाते चले जाते हैं। तो जो भी जैसे इस्लाम का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से उसके सारे नियम बने हुए हैं। जी उसी तरह से ईसाइयों के सिद्धांत है, उसके हिसाब से नियम है। तो सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं उसके हिसाब से जो है सब इसके नियमावली है। लेकिन इसके जो सिद्धांत हैं ये मन से नहीं बनाए हुए हैं। उसमें उन अन्य में और इसमें अंतर यही है, सनातन धर्म में और अन्य बाकी जो तथाकथित धर्म हैं उनमें और इसमें अंतर यही है कि ये अस्तित्व में जो कुछ है इसका शोध करके, अनुसंधान करके, देख करके ही इसको बताया गया। ये नहीं कि किसी ने अपने मन से कल्पना की और लिख दिया कि तुम जो है ये करोगे और तुम ये करोगे, अपने मन से नहीं गढ़ दिया। उसके पीछे देखा कि इसके पीछे कार्य कारण का संबंध है, इसके लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है, मनुष्यों के लिए, अन्य जीवों के लिए, सब कुछ देख करके ही तो कुछ बनाया गया। तो यहाँ जो पहली चीज़ जो रची गई है, जो सिद्धांत है, इसका मूल सिद्धांत, तो मूल सिद्धांत में इसका है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। एक मूल सिद्धांत आपको बताता हूँ उपनिषद का, कि यह अस्तित्व जो है यह अनंत है, यही ज्ञान है, यह सत्य है। यही सत्य है और यही ज्ञान है। तो सत्य की परिभाषा यही है कि अनंत है, ज्ञान की परिभाषा यही है कि अनंत है, इस अस्तित्व की परिभाषा यही है कि यह अस्तित्व अनंत है और इसको कोई भी खंडित नहीं कर सकता। इसके अस्तित्व को कोई बर्बाद इसको ये जो वाक्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाक्य का कोई वो इसको गलत सिद्ध नहीं कर सकता। तो इसमें जितने भी सिद्धांत हैं सब इसी तरह से हैं कि किसी को उसको गलत नहीं सिद्ध कर सकता। जो जितने भी वैदिक सिद्धांत हैं सब इसी तरह से ठोस हैं। फिर दूसरी तरह से दूसरा सिद्धांत है कि यह जो अस्तित्व है यह अनादि है। ये सिर्फ अनंत ही नहीं है, यह अनादि है, यानी इसकी कभी शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि जब शुरुआत होगी तो उसका अंत भी होगा। हाँ, तो यह जो अस्तित्व है पूरा का पूरा यह अनादि है, जिसका कहीं इसकी शुरुआत नहीं है, यानी इसको किसी ने रचा नहीं है, रचा ही नहीं है। बाकी लोग धर्म रचने वाले धर्म है, कहते हैं कि इसने रच दिया, उसने रच दिया। हाँ, तो जैसे कि उनके ईश्वर रचते हैं, कलम करके जो है बना दिया हाँ, गया। उनके यहाँ के जो है ईश्वर हैं वे रचते हैं, कहते हैं कि उसने अल्लाह ने रच दिया, अल्लाह ने कहा हो जा और हो गया। हाँ, पहले कुछ नहीं था और अल्लाह ने कहा हो जा और हो गया। उनके सिद्धांत ऐसे हैं। तो अब सवाल उठता है कि पहले कुछ नहीं था तो किसको अल्लाह ने कहा हो जा? अल्लाह ने किसको? अब यहाँ प्रश्न उठेगा ना, जी हाँ, विद्वान लोग प्रश्न उठाएंगे ना कि जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ने किसको संबोधित किया हो जा? हाँ, और कुछ नहीं से कुछ कब होता है? देखा करके दिखाओ, प्रमाण भी तो होना चाहिए। प्रमाण कुछ नहीं से कुछ बना के दिखाओ, कहाँ जब कुछ नहीं नहीं बनता है, ऐसा कहीं नहीं बनता है। सदैव कुछ से ही कुछ बनता है। कुछ से ही बनता है। तो इनका सिद्धांत तो सब गलत हो जाता है, फर्जी, हर चीज़ फर्जी है इनकी, कोई चीज़ इनकी सत्य प्रमाणित नहीं हो सकती है। और यहाँ वेद में ये कहा गया है कि यह अनादि है, इसको किसी ने रचा नहीं है। हाँ, यहाँ पर रचना नहीं है, यहाँ पर क्या है? रूपांतरण है। और वह भी रूपांतरण कहाँ है? तो वे वेद
का मतलब यही है कि रूपांतरण जो है तो यह इस साकार अस्तित्व में है, अस्तित्व में भी साकार अस्तित्व है, निराकार अस्तित्व भी है। तो जो साकार अस्तित्व है इसमें ही वह रूपांतरण की घटना, यानी जो पदार्थ है उसमें ही रूपांतरण होता है, उसी में जोड़ तोड़ होता है जी। चेतना में नहीं। ये उनका तारो वे लोग तो न पदार्थ जानते हैं न चेतना जानते हैं। उनके ग्रंथ को पढ़ लीजिए, न कहीं कोई पदार्थ की बात मिलेगी न चेतना की बात मिलेगी। हाँ, ईश्वर ने रच दिया, अरे रच दिया, लेकिन अभी भी तो कुछ ना कुछ बनता हुआ दिख रहा है। रच दिया का मतलब हो गया कि पास्ट टेंस हो गया, मतलब अब नहीं हो रहा है, अब नहीं जी। कभी किया गया, अब नहीं किया गया। विद्वान लोग जब बात करते हैं तो एक एक चीज़ के बाल के खाल ना निकाल देंगे जी। तो वो इसीलिए कभी भी वो सब बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। एरे गेरे को झूठ मूठ का भकाते रहेंगे इधर उधर की बात बोल के। जो कम समझदार लोग हैं जी, उनको ही वो पकड़ते हैं। जी। हाँ, तो उन एक शब्द के लिए निराकार। हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि यहाँ का जो सनातन धर्म का सिद्धांत है वो यही है कि यह अस्तित्व जो है अनंत है, यह अस्तित्व अनादि है। ये समझ गए? यह अस्तित्व आकारमय है तो वह सापेक्षिक है, और यह अस्तित्व जो है निराकारमय है। तो हाँ, निराकारमय है तो वो निरपेक्ष है, वह निरपेक्ष है। हाँ, है दोनों एक ही चीज। एक ही चीज़ नहीं है जी। एक ही चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक ही अस्तित्व का वो स्वरूप है, एक ही का एक ही अस्तित्व का स्वरूप है। जी। हाँ, तो जो आकार अस्तित्व है वही अपनी सूक्ष्मता में निराकार है। जी। यानी अगर उसी को हम अगर तोड़ते चले जाएं, मान लीजिए किसी पदार्थ को ही हम तोड़ते चले जाएं, छोटे से छोटे उसको तोड़ते विभाजित करते जाएंगे तो हम उसको कब तक तोड़ सकते हैं? कितना तोड़ सकते हैं? इतना ही ना तोड़ेंगे, अधिक से अधिक कि एक बिंदु तक हो जाए वो। जी। बिंदु के बाद कोई चीज़ नहीं टूट सकती है। जो एकदम एक सूक्ष्माति सूक्ष्म जो काल्पनिक बिंदु होगी उससे ज़्यादा आप किसी चीज़ को तोड़ ही नहीं सकते। सूक्ष्म चीज है, उसमें मालूम नहीं कि उसके बाद टूटेगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब टूटेगी ना, कोई जैसे मान लीजिए किताब इसको मैं फाड़ूंगा तो किसी एक रेखा में ना फटेगी ये, और रेखा जो है वो बिंदुओं से जोड़ के बनी होती है। बिंदुओं से हर रेखा बिंदु से बनती है, यानी बिंदु तो सबसे सूक्ष्म होता है। रेखा का परिभाषा बिंदु, बिंदुओं के जोड़ से रेखा बनती है, तो बिंदु सबसे सूक्ष्म है। किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए एक रेखा चाहिए, तो किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए एक बिंदु कम से कम चाहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म। लेकिन यदि कोई तत्व उस से सूक्ष्म हो जाए उस बिंदु से, तो फिर वहाँ जोड़ और तोड़ नहीं हो सकता, तो वह निराकार हो जाता है, और वह जो है वो पदार्थ से आगे निकल जाएगा। जब अंतिम समय आता है जैसे परमाणु का कौन सा अंश है जो है, तो जो एकदम सबसे सूक्ष्म हो गया, जो बिंदु से भी सूक्ष्म हो गया, तो वह जो है वो अविभाज्य हो जाता है, यानी उसको विभाजित नहीं कर सकते आप। तो आत्मा को वही बोला गया है कि आत्मा अविभाज्य है, यानी अस्तित्व का वह अंश जिसको कि आप विभाजित नहीं करते उसको ही आत्मा कहा जाता है। कहने का मतलब यही है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है, अविभाज्य तत्व, या वेद में भी कहा है, उपनिषद में भी है, तो इसका मतलब यही है कि जो तत्व विभाजित नहीं होते उन्हीं को आत्मा कहा जाता है। आत्मा की परिभाषा यही है। और जो तत्व विभाजित नहीं होते वे तत्व होते हैं जो बिंदु से सूक्ष्म होते हैं, और जो भी बिंदु या बिंदु से ऊपर हैं वे सब जो है विभाजित होते हैं और संयोजित होते हैं, जुड़ते हैं और टूटते हैं, और इस वजह से ये आकार अस्तित्व। तो भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा कि मध्य में मैं प्रकट हूँ, यानी ये इसके बीच में प्रकट हो। अब मैं रेखा की बात करता हूँ। हम किसी चीज़ को जोड़ सकते हैं, पूर्णता तभी जोड़ सकते हैं जब वो रेखा में हो। लेकिन अधिक रेखा, अगर आप सोचिए अधिक से अधिक बड़ी रेखा सोचते चले जाइए। आप मान लीजिए कि आपने इतनी बड़ी रेखा सोची तो मैंने इसको इतनी बढ़ा दी, मैंने इतनी सोची तो किसी ने इतनी बढ़ा दी। इस तरह से इसको बढ़ाते चले जाइए, तो आप कहाँ तक इसको बढ़ा सकते हैं? इसकी सीमा कहाँ तक आएगी? ये जहाँ तक भी आप कल्पना कर सकते हैं अधिकतम, जहाँ तक कल्पना कर सकते हैं अधिकतम, उसके बाद जो बच जाता है उसके बाद जो बच जाता है, आपकी कल्पना करने के बाद जो बच जाता है, वह अस्तित्व विराट अस्तित्व है। उसको आप नहीं, उसमें जोड़ तोड़ नहीं हो सकता उसमें भी। यानी आपकी उस रेखा से बाहर जो चला गया विराट, वो ईश्वर है। और ये जो सूक्ष्म से जो और सूक्ष्म हो गया वह परमात्मा है समग्रता में, और सूक्ष्म और मतलब अंश के रूप में अगर आप देखेंगे तो वह आत्मा है। फिर से बताएं तो जैसे थोड़ा सा जो है, तो परमात्मा और ईश्वर में ये अंतर है, दोनों एक ही चीज़ नहीं है। परमात्मा आत्मा के बाद परमात्मा और ईश्वर एक ही चीज़ नहीं है जी।
और आत्मा और परमात्मा एक ही चीज़ नहीं। परमात्मा समझ लीजिए कि पूरे अस्तित्व की जो सूक्ष्मता है वह जो है परमात्मा है, और आत्मा का मतलब है कि किसी भी छोटे से छोटे तत्व की जो सूक्ष्मता है वह आत्मा है। वो है आत्मा। समझ गए? किसी भी छोटे से छोटे जो चीज़ है उसकी जो सूक्ष्मतम है, जो कि विभाजित नहीं हो सकता, वह आत्मा है। और सभी आत्माओं को अगर एक साथ संबोधित करना हो तो हम परमात्मा कहेंगे। तो जो सनातन धर्म में मतलब ये तो सिद्धांत हो गया इसका। तो ये सिद्धांत है इसका, परमात्मा, और बीच में ये जो पदार्थ, और पदार्थ के बाद जो है इसको प्रकृति आप समझ सकते हैं, प्रकृति इसको कह सकते हैं, और इसके बाद का जो अस्तित्व है वो ईश्वर का है। और ये परमात्मा और ये प्रकृति और ये ईश्वर, ये सब इन तीनों को यदि मिला दिया जाए, हाँ, तो इसको पर ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। वो सबसे बड़ी इकाई है, या इसको आप शुद्ध अस्तित्व भी कर सकते हैं, या पर ब्रह्म परमेश्वर कहा है उसको, यानी वो सबसे बड़ी इकाई है। अब ये सिद्धांत है इसका। अब इस सिद्धांत के आधार पर फिर बाकी सारे नियमावली बनी है। हाँ, बाकी नियमावली इसी के आधार पर बन गई कि जब यह पूरा अस्तित्व जो है, इसका मतलब पूरा अस्तित्व एक में है। इसका मतलब यह हो गया कि ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब ईश्वर के ही स्वरूप हुए, ईश्वर के ही स्वरूप, सब ईश्वर ही हुए, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं हुए। अब वो लोग जैसे मान लीजिए मूर्ति पूजा की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब हिंदुओं में भी, सनातन मतावलंबियों में भी कई तरह के मत हैं, क्योंकि वेद के मंत्रों को कई लोगों ने कई तरह से अर्थ लिया है ना, उसमें तो मंत्र है, अब उसका अर्थ आप जैसे चाहिए वैसे बनाइए। तो कई मत क्यों हो गए, कई संप्रदाय क्यों हो गए? कई संप्रदाय होने के पीछे कारण यही है कि उस मंत्र के अर्थ को आपने कुछ और जाना, मैंने कुछ और जाना, किसी ने कुछ और जाना, तो जिसने जैसा जाना उसने अपना संप्रदाय चला दिया। उसके बाद जिसको पसंद आ गई वो उसका चेला बन गया, उनकी संख्या बढ़ गई, बड़े बड़े आश्रम बन गए, बड़े बड़े उसके ग्रंथ लिख गए, तो वो एक संप्रदाय बन गया। हालांकि वो दावा करेगा कि मैं वेद सम्मत हूँ। हाँ, हर जितने भी संप्रदाय हैं सब दावा करेंगे कि हम लोग वेद सम्मत हैं, उपनिषद सम्मत हैं, गीता सम्मत हैं, सब दावा करते हैं। लेकिन अब उनको अपने दावे को सिद्ध भी करना पड़ता है। हाँ, तो वहाँ पर जो है एक विभेद होता है, खड़ा होता है, तभी इतने मतांतर हो जाते हैं वहाँ पर कि अब ये कैसे है। एक एक चीज़ पर जो फिर प्रश्न खड़ा होता है तो उसमें मतांतर भिन्नता होती है, तो कई तरह के मत होने लगते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में ही कितने लोग हैं कि कुछ लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अब जो लोग नहीं मानते हैं मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, तो वे ये सोचते हैं कि यह जो है ये जड़ है, हाँ, ये ईश्वर नहीं है। वे ऐसा सोचते हैं कि यह जो पदार्थ है, ये प्रकृति जो है, ये ईश्वर नहीं है। वे उनका कहना है कि ये एक अलग ही तत्व है, ये अलग है। हाँ, उनका कहना है ये ईश्वर नहीं है, ये अलग तत्व है, ये प्रकृति है, और परमात्मा कहीं और है, प्रकृति कुछ और है। लेकिन अब उनके सामने जब प्रश्न खड़ा ये होता है, जैसे आर्य समाज है मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो आर्य समाज इसको जो है परमात्मा नहीं मानता है, इसको प्रकृति मानता है, और परमात्मा को अलग मानता है, भिन्न मानता है। तो अब वो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, इस बात को भी मानते हैं क्योंकि वेद में यही बताया कि सर्वव्यापी है। तो उस बात को मानते हैं सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, निर्विकार है, हाँ, निराकार है, इस बात को मानते हैं। तो उनको ये लगता है निर्गुण है, हाँ, तो उनको ये लगता है कि यह जो है यह परमात्मा नहीं है, ये प्रकृति है, ये आकार है, ये सगुण है, हाँ, तो ये परमात्मा नहीं है, तो इसकी क्यों पूजा करना, इसमें बदलाव होता है, तो इसलिए इसकी पूजा नहीं करना। अब जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनका कहना है कि ये भी परमात्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा ही है, ये प्रकृति जो है ये भी परमात्मा ही है, परमात्मा का साकार रूप है बस यह। अब जो है, अब वे सही है कि ये सही है। अब प्रश्न ये उठेगा ना कि वे सही है कि ये सही है।
तो यहाँ पर पहले मान लीजिए कि मैं जैसे जो लोग वैसे मानते हैं कि नहीं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो उनके जो तर्क हैं जी तो यदि हम उनके तर्कों को देखें तो वे कहेंगे कि ये परमात्मा नहीं है, ये तो प्रकृति है, जी इसको तो हम तोड़ देंगे, जी मूर्ति हमारा क्या बिगाड़ लेगी, जी। क्या मेरा बना देगी। जी हाँ, तो उनका ये लॉजिक है कि मूर्ति मेरा ना कुछ बना सकती है ना बिगाड़ सकती है, ये टूटती है, इसमें बदलाव होता है, जी इसको आदमी ने बनाया है, जी मूर्ति को आदमी ने बनाया है। हाँ, और प्रकृति में जो है पहाड़ हैं या ये सब पेड़ हैं जिसको आदमी ने नहीं बनाया मान लीजिए, जी तो ये प्रकृति की चीज़ें हैं, तो इनको क्या पूजना। उनका ऐसा कहना, हम तो सिर्फ परमात्मा को पूजेंगे। जी तो अब जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं उनका एक प्रश्न यह है इनके लिए, जिसका उत्तर ये लोग अभी तक समुचित उत्तर नहीं दिए हैं। अच्छा हाँ, जो मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं वे समुचित उत्तर हैं। अच्छा, जो मूर्ति पूजा दिए हैं वे उसमें भी कुछ लोग बहुत मतलब बेहुदे टाइप के तर्क रखते हैं। कुछ लोग कुछ तो ठीक रखते हैं, जी कुछ बहुत बेहुदे टाइप का तर्क रखते हैं, जिसको कि ये लोग आर्य समाज वाले या ऐसे जो नहीं मानते हुए खंडित कर देते हैं। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं जैसे कि हमको कि अगर हमको क सीखना है तो कबूतर से क सिखाया जाता है। जी हाँ, जी तो इसलिए हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं कि हम लोग प्रकृति के माध्यम से परमात्मा को समझ सकेंगे। जी उनका ये हाँ, पहले कबूतरों को जो है तब जाने की हाँ, तो उनका इस तरह का तर्क होता है कि यानी ये परमात्मा तो नहीं है, उसको वो मान रहे हैं कि ये परमात्मा तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको एक माध्यम बनाएंगे माध्यम और इसके माध्यम से हम लोग परमात्मा तक पहुँचेंगे। तो यह एक माध्यम है, ये पूजा की एक पद्धति है, तो इस पद्धति से हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी है ऐसा ये मतलब इनके जब मूर्ति पूजक लोग मूर्ति पूजक में एक ग्रुप ऐसा मानता है। जी अच्छा मूर्ति पूजक में कई ग्रुप हैं, तो उसमें एक ग्रुप मानता है, वो यही मानता है कि यह एक लिंग टाइप से है, यानी एक चिन्ह है, या एक जी चिन्ह के माध्यम से हम समझते हैं, जी जैसे कबूतर के माध्यम से हम क को समझते हैं। जी और एक दूसरा है जो कि अपने तर्कों के आधार पर, मूर्ति पूजक ही हाँ, मूर्ति पूजा के गुरु जो तर्कों के आधार पर जो मूर्ति पूजा नहीं करते उनका खंडन करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। उनमें से एक मैं भी हूँ, मैं अपने को उसी में से रखता हूँ। जी हाँ, यदि परमात्मा को पूर्ण भी कहा गया है, जी यदि परमात्मा आकार नहीं हो सकता तो उसको पूर्ण क्यों कहेंगे? एक प्रश्नवाचक चिन्ह यह है। यदि परमात्मा आकार नहीं धारण कर सकता तो उसको पूर्ण क्यों कहेंगे? तो उसके पूर्णता पर एक क्वेश्चन मार्क हो गया, जिसका उत्तर उन लोगों के पास नहीं है, आज तक तो नहीं दे पाए इसे। दूसरा, यदि परमात्मा साकार नहीं हो सकता तो सर्वशक्तिमान कैसे उसको कहेंगे? सरकार ही नहीं कर सकती है। यदि वो रूप नहीं धर सकता तो सर्वशक्तिमान कैसे कहेंगे? तो उसकी शक्ति सीमित हो गई जी कि वो रूप धारण नहीं कर सकता, वो गुण धारण नहीं कर सकता, तो उसकी शक्ति सीमित हो गई। यदि परमात्मा में बदलाव नहीं होता है तो उसकी शक्ति सीमित हो गई कि वो बदलाव को नहीं प्राप्त होता है। जी शक्ति के लिहाज से बात करें शक्ति के जी तो इसका मतलब है कि उसमें बदलाव करने की शक्ति नहीं है, जी तो फिर उसको सर्वशक्तिमान नहीं कर सकते हैं। नहीं हाँ, तो आप कहते रहिए कि वो अपरिवर्तनशील है, वो कहिए, लेकिन उसको फिर आप पूर्ण और सर्वशक्तिमान फिर मत कहिए। जी फिर आप उसको अनंत भी नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते अनंत? जबकि ईश्वर के बारे में वेद भी कहता है, उपनिषद भी कहते हैं, गीता भी कहते हैं कि अनंत है। हाँ, तो यदि इस प्रकृति से परमात्मा को अलग मानेंगे आप, तो उसको आप अनंत भी सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जहाँ से प्रकृति शुरू होगी, अगर प्रकृति अलग है तो प्रकृति कहीं से शुरू है, जी कहीं से शुरू हो तभी तो ये अलग है। जी और कहाँ से शुरू है? जहाँ परमात्मा खत्म है। जी जहाँ परमात्मा खत्म है वहाँ से प्रकृति शुरू है, तभी मानेंगे कि प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है। तभी न माने जी नहीं तो हम कैसे मानेंगे? तब हम इसको अलग शब्द क्यों देंगे? अलग शब्द जी हम अलग शब्द दिए, इसका मतलब है इसकी अलग सत्ता हम मान रहे हैं। हाँ, और जब हम इसकी अलग सत्ता मान रहे हैं, कि इसका अलग अस्तित्व मान रहे हैं, तो आपका परमात्मा वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ प्रकृति शुरू होती है। तो इसका मतलब है कि परमात्मा अनंत नहीं है, परमात्मा वहाँ अंत कर जाता है जहाँ प्रकृति शुरू होती है। तो फिर परमात्मा को अनंत कहना बंद कर दीजिए। तो फिर वहाँ पर वो एक दोष आएगा कि परमात्मा अनंत नहीं है फिर। हाँ, तो अब इस चीज़ को मतलब इस चीज़ का एक तर्क वे खोज करके लाए, इसका एक मतलब समाधान के रूप में, कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो इसीलिए वो साकार में
व्याप्त है जी हर चीज़। तो अगर ये भी माना जाएगा कि व्याप्त है, उदाहरण के लिए, तो जैसे मान लीजिए कि यह कहूँ कि परमात्मा इस पेड़ में है, जी तो इसका अर्थ तो यह है पेड़ में तो है लेकिन पेड़ तो नहीं है वे। नहीं, इसका मतलब पेड़ तो कुछ अलग है, पेड़ अलग है। पेड़ में है वे, जी हाँ पेड़ वे नहीं है। बात समझ रहे हैं कि ना, नहीं? ना, जी 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 पेड़ में है। पेड़ में है लेकिन पेड़ वे नहीं है, यानी पेड़ पेड़ अलग हो गया। जी। तो पेड़ जहाँ से शुरू हुआ जी वहाँ पे परमात्मा खत्म हुआ, खत्म हुआ। वहाँ तक खत्म हुआ, वहाँ उसका अंत हो गया। जी मेरे में परमात्मा है, ईश्वर मेरे में है, लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूँ। इसका अर्थ हो गया कि मैं अलग हूँ और ईश्वर अलग है। जी ईश्वर मेरे में तो है लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूँ। मैं चल तो फिर वहाँ पर ईश्वर को आप अनंत फिर नहीं सिद्ध करते, ईश्वर फिर अंत कर गया, बाकी ले दे के बात वही रही। देने की बात वही रही। जी आप तो इसी का फिर वैसा और समाधान फिर वो कहते कहते फिर परमात्मा कण कण में है कहना शुरू किए, जी कण कण में है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो बातें वही है, लॉजिक वही है। हाँ, कण में है लेकिन कण तो वे नहीं है। जी हाँ। कण तो नहीं है। कण नहीं। हाँ, फिर वो कहना कि परमात्मा सब जगह है, तो फिर वही बात होगी कि सब जगह तो है लेकिन जगह वे नहीं है। जी जी इसका मतलब जगह कुछ और है, हाँ वे सब जगह तो है लेकिन जगह वे नहीं है। जी इसका अर्थ हुआ कि जगह कुछ और है, जगह जी जगह में तो है वे लेकिन जगह कुछ और है। जगह कुछ और है। तो अब वहाँ उनके पास इसका उत्तर नहीं है, वे तर्क में फंस जाते हैं। जी जबकि वेद जो है, जी वेद में मन माना अर्थ वेद से ये लोग निकाल रहे हैं अपने से। परमात्मा जब कहते हैं कि निराकार हैं, तो उनका यह कतई अर्थ नहीं है कि मैं आकार नहीं हूँ। उनका अर्थ यह है कि मैं निराकार हूँ, मैं आकार भी हूँ और निराकार और आकार से परे भी हूँ। मुझे तुमसे बांध नहीं सकते किसी दायरे में कि तुमने हमको निराकार में बांध दिया कि साकार में बांध दिया। न मैं साकार से बंधा हूँ न निराकार से बंधा हूँ। साकार और निराकार होते हुए मैं इससे अलग भी हूँ। से भी और भी। हाँ, इससे और भी, इससे विराट भी हूँ। जी हाँ, तो परमात्मा का यह जो स्वरूप है, यही जो है उसके सर्वशक्तिमत्ता को और उसके अनंतता को सिद्ध कर सकता है। दूसरा और कोई तर्क सिद्ध नहीं कर सकता है। यानी आपको इस प्रकृति को भी परमात्मा का अंश मानना ही पड़ेगा। मानना पड़ रहा है। हाँ, परमात्मा का यह स्थूलतम अंश है, यह साकारभूत अंश है। जी तभी जा करके आपके परमात्मानंद सिद्ध होंगे और सर्वशक्तिमान सिद्ध होंगे और पूर्ण सिद्ध होंगे और निर्विकार सिद्ध होंगे, अन्यथा होंगे ही नहीं। और जो कहता है कि ऐसे कर देंगे तो वे करके दिखलाएं, आज तक कोई नहीं दिखा पाया। जी और रही खंडन की बात, अब तोड़ने की बात, जैसे कुछ लोग कहते हैं, विशेषकर मुस्लिम वगैरह सब ज़्यादा कहते हैं। आर्य समाजी तो उतना नहीं कहते हैं। आर्य समाजी तो ये कहते हैं भाई मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो हम लोग खाली ये कहते हैं कि सही नहीं है लेकिन आप लोग कर सकते हैं। कर सकते हाँ, हैं। जी जी तो स्वीकार करते हो। हाँ, मतलब वो कहते हैं कि हम लोग नहीं करेंगे लेकिन ये अच्छा नहीं है, अधम टाइप का पूजा है, वो ऐसा मानते हैं इस तरह से। लेकिन जो लोग इसके विरोधी हैं तो वे कहते हैं देखो हमने तुम्हारे भगवान को तोड़ दिया, मूर्ति तोड़ दी। एक मुस्लिम से मेरा बहस हुआ था, एक मौलाना से, इसी तरह से कहा कि ये मूर्ति तोड़ दी मैंने कहा पहले मूर्ति की परिभाषा बताओ कि मूर्ति है क्या, उसके बाद तोड़ने और फोड़ने की बात मत करना। हाँ, मैंने कहा मूर्ति किसको कहते हैं ये बताओ पहले। तब वो उस चकराने लगा, उसको तो बहुत देर लग गया उसको परिभाषा ही बताने में, समझ में नहीं आने लगा परिभाषा क्या करे। मैंने कहा तुम्हें परिभाषा भी नहीं मालूम है कि वो कहते हैं कि आपके वेद में ही लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। हाँ, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है जिसमें लिखा है कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। तो कहा देखिए आपके वेद में लिखा है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है और आप प्रतिमा की पूजा की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि जो वेद में लिखा है वो सही लिखा है लेकिन तुम उसका गलत अर्थ निकाल रहे हो। मैंने कहा प्रतिमा किसकी हो सकती है पहले ये बताओ। प्रतिमा उसी की हो सकती है ना कि जिससे अलग कोई अस्तित्व हो। जैसे मेरी प्रतिमा यह है, इसका अर्थ है कि मैं अलग हूँ और ये प्रतिमा अलग है। जब परमात्मा कह रहे हैं ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, इसका अर्थ है कि जब सब परमात्मा ही है तो उसकी प्रतिमा कहाँ होगी? सब वो है, प्रतिमा नहीं है। वेद में जो यह शब्द आया है कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, इसका अर्थ यह है कि परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, तो प्रतिमा कैसे होगी उसकी? जो होगा परमात्मा ही होगा। हाँ, उसकी प्रतिमा नहीं होगी। हाँ, उससे अलग कुछ है ही नहीं, तो प्रतिमा उसकी कैसे होगी? उसका अर्थ यह है। और तुम इसके मूर्खतापूर्ण जो है इसका अर्थ निकाल रहे हो। तो खैर उससे जो बहस किया था तो उसकी बात बता रहा हूँ। तो
तो मैंने कहा कि तुमको तो मूर्ति की भी परिभाषा नहीं मालूम है, मूर्त किसको कहते हैं। तो कहा कि ठीक है, आप ही बताइए किसको कहते हैं। मैंने कहा कि देखो, मूर्त उसको कहते हैं जिसका आकार प्रकार हो, जिसका रंग रूप हो। हाँ, तो जिसके आकार होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हाँ, उसको मूर्त कहा जाता है। जिसको हम लोग की इंद्रियां महसूस कर लेती हैं। हाँ, जिसमें कुछ गंध हो, हाँ, कुछ दृश्य हो, हाँ, कुछ स्पर्श हो। तो इस तरह के जो आयतन होते हैं, तो उसको जो है हम लोग की इंद्रियां महसूस करते हैं, उसको मूर्त कहा जाता है। मैंने कहा अभी तक तो मूर्त की परिभाषा नहीं जानते और लगे खिलाफत बरती आने के लिए। मैंने कहा अब बताओ कि तुम इनमें से किस चीज़ को तोड़ करके ख़त्म कर सकते हो, जरा मुझे ख़त्म करके दिखाओ। अच्छा। मैंने कहा कि चलो तुम ये जो इतनी बड़ी मूर्ति है उसको तोड़ दिए तो क्या किया, उसको 3 मूर्ति में बदल दिए तुम। लेकिन मूर्ति तो रही, तुमको तोड़ना मूर्त को ना है, मूर्त को तोड़ना। तो मूर्त को तोड़ के दिखाओ ना। तो एक मूर्त से अब जो 4 मूर्त दिख रहा है, बस यही हुआ। बस यही हुआ जी। अब तुम उसको तोड़ के तुम पाउडर भी बना दोगे तो पाउडर में कण होता है ना, वे सब तो मूर्तमान है, क्योंकि उसके आकार प्रकार हैं। उसके आकार प्रकार, तो हर कण के भी आकार प्रकार हैं, तो मूर्त तो वो है ही, कण भी मूर्तमान है। मैंने कहा तुम तो स्वयं मूर्तमान हो, क्या तुम अपने को तोड़ोगे? तेरी बुद्धि मूर्तमान है, तेरी आंखें मूर्तमान है, तेरा मन मूर्तमान है। मूर्तमान तो यहाँ सब पूरा जगत ही मूर्तमान है। यहाँ तुम किसको कह रहे हो कि हम इसको करेंगे? क्या मूर्तमान नहीं बताओ? हवा क्या मूर्तमान नहीं है? उसने हवा की बात की कि हवा कहाँ मूर्तमान है। मैंने कहा कि तुम बताओ, हवा के बारे में नहीं जानते हो। मैंने कहा तुम विज्ञान पढ़े नहीं, अगर पढ़े होते तुमको पता होता। इसको तुम हवा कह रहे हो ना, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सभी के एटम होते हैं, उनके आकार होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई होती है। जाओ विज्ञान पढ़ो। मैंने कहा उसको कि कोई चीज़ बता दो, प्रकाश बता दो, प्रकाश के भी आकार प्रकार होते हैं जी। इलेक्ट्रॉन के भी आकार प्रकार होते हैं। वो छोटे हो सकते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं। हाँ, हमारी आंखों से नहीं दिखेंगे, लेकिन किसी यंत्र से तो दिखेंगे, किसी चीज़ से तो सिद्ध होंगे जी। वो हर चीज़ जो कहीं सीमित है ना, वो आकार वाली है जी। प्रकाश भी सीमित है, आकार वाली है जी। हाँ, तो हर चीज़ जो है सीमित है, वो आकार वाली है। और यहाँ पर हर सीमित वस्तु ही दिखती है। ये सूरज, चांद, तारे सब तो हैं। तुम किसको तोड़ोगे जी? और तोड़कर क्या करोगे? तोड़कर तुम एटम बनाओगे उसको अधिक से अधिक। तो एटम बनाओगे तो एटम के भी तो जो हैं वो भी तो मूर्तमान है। तब उसका मुंह बंदर जैसा बन गया, कुछ दिन फिर बोल नहीं पाने लगा। तो मैंने कहा कि जो लोग तर्क वगैरह नहीं करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, शास्त्र नहीं जानते हिंदुओं में, उनको तुम लोग इसी तरह बेवकूफ़ बनाते रहते हो। तुम अपने ग्रंथ को देखो, उसमें सब कचरा भरा हुआ है। एक भी उसमें कोई बात से सिद्ध करके दिखाओ। और हमारे ग्रंथ में एक भी गलती निकाल के दिखाओ। मैंने दोनों बात रखी। मैंने कहा तुम एक गलती इसमें निकाल के दिखाओ और अपने में से एक बात कोई सही सिद्ध करके दिखाओ कि ये बात सिद्ध है। एक भी शब्द सही नहीं है तुम्हारे में, एक भी सिद्धांत सही नहीं है, एक भी नियम सही नहीं है। तो किस बात का तुम गुमान कर रहे हो? तब का कहा? क्या चुप हो गया? हाँ, वो ईश्वर एक है वाली बात बोलने लगा कि ईश्वर एक है, ये तो ये एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, बताइए। मैंने कहा कि ये तो सबसे बड़ी गलती है। तुम कह रहे हो कि इसमें कोई गलती नहीं है। कुरान में अगर सबसे बड़ी कोई गलती है और सबसे प्राथमिक मूल गलती है तो यही गलती है। बाकी गलतियाँ छोटी छोटी हैं, सबसे बड़ा जो ब्लंडर है वो ये है जिसके ऊपर तुम लोग को गुमान है कि बहुत सही है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। का कैसे ब्लंडर है? हाँ, तो मैंने कहा कि इसलिए ये ब्लंडर है क्योंकि इसके आधार पर ही तुम्हारे सारे सिद्धांत गलत सिद्ध हो जाते हैं। पहले तो यही गलत है, जब तुम उसको एक की संख्या में निर्धारित कर दिए हो, हाँ, तब तो वो तो अपूर्ण ऐसे ही हो गया कि अन्य संख्या नहीं हो सकता। तुमको संख्या में उसको फिक्स कर दिए। और एक कोई चीज़ होती है, ज़रा वो दिखाओ, कोई चीज़ एक होती हो तो। एक सिर्फ एक समुदाय विशेष के हम लोग एक विशेष अनुभूति के रूप में एक कहते हैं ना, तो एक कुछ भी नहीं होता। आप बताओ कोई चीज़ एक हो। हर वो जो एक चीज़ है उसको खंडित करके आधा आधा बांटा जा सकता है। एक का मतलब आधा आधा का जोड़। एक क्या होता है? कोई चीज़ बताओ जो एक ही हो शुद्ध रूप से, बताओ। इस अस्तित्व में कुछ सिद्ध करोगे ना कि यह एक चीज़ है। जैसे कि ये मोबाइल है, एक है, इसको भी तोड़ देंगे तो ये दो हो गया कि नहीं, टूट गया कि नहीं? टूट गया। कोई भी चीज़ तुम एक की संख्या ही देख लो, उसको डिवाइड कर देंगे, हाफ हाफ हो जाएगा। 1/4 1/4 1/4 4 बार कर देंगे तो वो 1 हो जाता है। तो इसको एक को हम 4 भाग में बांट देंगे, एक को 10 भाग में बांट देंगे,
तो तुम कैसे कहोगे कि एक है? कैसे? हाँ, तुम्हारे एक तो शुद्ध कहाँ सिद्ध होता है? हाँ, तो गलत वही हो हाँ, गया। मैंने कहा वो कहाँ होता है शुद्ध? तुम एक को शुद्ध सिद्ध करके दिखाओ। हाँ, बस उसका दिमाग। मैंने कहा मैथमेटिक्स जाके पढ़ो, अभी पढ़े नहीं हो, आ गए हो कुरान पढ़ करके बहस कर रहे हो। ये तो बोलना पे, और इतना गुस्सा गया कि उसके बाद जो है उठा एकदम सीधे वहाँ से चंपत हो गया। अच्छा। भागा। उसके साथ साथ जितने और से थे मुसलमान साहब, सब उसके साथ फिर उसके साथ भाग गए। आए थे जीरा करने के लिए, वो गिरोह बना करके। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कोई गाजी था? नहीं, वहाँ की बात बता रहा हूँ मैं, बागपत की बात बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, एक मुस्लिम जज भी आए थे आपके यहाँ सिकंदरपुर के यहाँ। हालांकि वे उस बात को, वो जज थे, थोड़े बुद्धिमान थे, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में कुरान में सब गलतियाँ हैं। आए थे यहीं सिकंदरपुर के हैं, और वो जज नहीं, मतलब वो हैं हाई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी लड़की जज है। तो आए थे इसी विषय पर चर्चा, कहे कि आपका बहुत नाम सुने हैं, उसी लिए हम आए हैं, आपसे इस्लाम के विषय में ही चर्चा करने के लिए आए। मैंने कहा चर्चा कीजिए, आपको जो लगता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो खुद पढ़ा है, पढ़ने के बाद मुझे खुद लगा कि बहुत इसमें गलत गलत बातें हैं। वो खुद कहने लगे कि मुझे खुद लगता है कि इसमें बहुत सारी गलत बातें हैं। मैंने कहा बहुत सारी नहीं, उसमें सारी बात गलत है। मुझे एक भी उसमें सही चीज़ नहीं मिली आज तक, जिसको मैं शुद्ध रूप से कह सकूं कि एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा कुरान की एक आयत भी मुझे नहीं मिली है जिसके जो एकदम सही हो, जिसके पीछे मंतव्य सही हो, जिसके पीछे उद्देश्य सही हो, ऐसा एक भी कुछ नहीं मिला। तो फिर उसी पर वो कई चीज़ों पर बहस किए, वही एकेश्वरवाद के ऊपर बहस किए। तो फिर कहा कि फिर वो कहे कि तो फिर आप लोग क्या मानते हैं? तो ठीक है, चलिए माना कि एक संख्या को विभाजित कर सकते हैं और शुद्ध संख्या नहीं है, इसलिए जो ईश्वर अल्लाह को एक कहना जो है अशुद्ध है। हाँ, जब संख्या ही अशुद्ध है तो वो भी अशुद्ध ही हो गया। तो मैंने कहा यहाँ हम लोग मानते हैं अनंत है, अनंत के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। और कोई भी जो संख्या है ना, वो संख्या बढ़ती चली जाएगी, आप उसका अंत नहीं कर सकते। इसी से अनंत सिद्ध हो जाता है। बढ़ती चली जाएगी, घटती भी चली जाएगी, अंत आप नहीं कर सकते दोनों छोरों में। हाँ, और दोनों के मध्य में भी अंत नहीं कर सकते। यानी 1 और 2 के बीच में भी कितनी भी संख्या हो जाएगी, 1 और 2 के मध्य भी, 1 और 2 तो हम लोग जंप करते हैं ना, वो तो एक को हम लोग अपने व्यवहारिक अर्थ में ही उसको 1 से 2 गिनते हैं, अन्यथा 1 से 2 हम लोग कभी नहीं जा सकते। ये तो स्कूल में व्यवहारिक अर्थ में सिखाया जाता है कि 1, 2, 3 जो गिनती सिखाई जाती है। वास्तव में 1 से हम 2 नहीं जा सकते। नहीं। हाँ, वो तो कितने दशमलव आने लगेंगे उसमें, असंख्य आ जाएंगे, गिनती नहीं होगी। हम दशमलव में ही भटक जाएंगे। हाँ, उसी में भटक जाएंगे। हाँ, उसका अंत नहीं कर सकते हम, संख्याओं का अंत नहीं कर सकते। और ये मैथमेटिक्स ऐसे थोड़ी बनाया गया है। मैथमेटिक्स इस अस्तित्व को समझ करके बनाया गया है, इस अस्तित्व को व्याख्यायित करने के लिए। इस अस्तित्व की जो भाषा है वो मैथमेटिक्स है। जैसे हमारे और आपके बातचीत की जो भाषा होती है, हिंदी, इंग्लिश ये सब होती है ना, तो इस अस्तित्व की भाषा है वो मैथमेटिक्स है, गणित है। इसलिए सारे फॉर्मूले होते हैं, हर चीज़ के सिद्धांत होते हैं। विज्ञान में सिद्धांत होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, और मैथमेटिक्स से होते हैं, उसको प्रमाणित करना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स से प्रमाणित सिर्फ अनंत होता है, इन्फिनिटी ही प्रमाणित होता है। और इन्फिनिटी शब्द जो है वो न बाइबल में मिलेगा और न ही कुरान में मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ वेद में मिलेगा। हाँ, उनमें नहीं मिलेगा। वेद का मुकाबला क्या कर पाएंगे? सब कोई नहीं कर सकता है। वेद में एकदम सब सही बात सही है। मैंने एक एक चीज़ को उसमें परखा है ना। हाँ, गीता में एक एक श्लोक को परखा हूँ। ऐसे थोड़ी किसी चीज़ को मान लेता हूँ, देखता हूँ कि उसमें सही बात है तभी मानता हूँ, और उसको हर विज्ञान की कसौटी पर कस के देखता हूँ, मैथमेटिक्स की कसौटी पर कस के देखता हूँ। तो ये सनातन धर्म का ये सब सिद्धांत है। तो इस वजह से क्या है कि सनातन धर्म में कहा गया है कि सबकी पूजा करो, इसीलिए किसी के प्रति वैर भाव की बात नहीं की गई। अब समझिए आप मूल अब जो व्यवहारिक अर्थ में जो बात ये तो सैद्धांतिक बात थी। अब ये व्यवहार में जो परिवर्तित होता है सनातन धर्म,
तो जब सभी ईश्वर हैं तो हम किसी से बैर भाव क्यों रखेंगे, कैसे रखेंगे? रखेंगे इसीलिए सबके प्रति करुणा भाव की बात की गई है यहाँ। जी। हाँ, सबके प्रति करुणा भाव की बात की है। और उसमें क्या है, उसमें एक अल्लाह को छोड़ करके बाकी सब तो चंट है। मारो पीटो काटो खाओ जो करना करो, बलात्कार करो, व्यभिचार करो, लूट लो पीट लो, सब कर लो। ये उस सिद्धांत की वजह से है, उस एक सिद्धांत की वजह से है, ये एकेश्वरवाद की वजह से है कि अल्लाह एक है, यानी एक अल्लाह जो है वही अल्लाह है। वो कहते हैं कि अल्लाह ही अल्लाह है, यानी अल्लाह ही पूजनीय है, बाकी पूजनीय नहीं है। तो बाकी को जुतियाओ, उसका मतलब यही निकलता है। जब तो ये सारे जो उपदेश होते हैं ना, इस तरह से गलत हो जाते हैं, क्योंकि मूल सिद्धांत में जब गलती आएगी ना, तो सारे उपदेश बात के और सब नियम गलत हो जाएंगे, जान लीजिए। इसीलिए उन लोगों के धर्म में सब सारी बातें गलत हो गई, उस मूल सिद्धांत में गलती होने की वजह से। पूजनीय। हाँ, और यहाँ है कि सब पूजनीय है, क्योंकि सारे ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। तो तुम किसे भी विरोध करोगे, किसे विरोध करोगे? हाँ, सभी का आदर करो, सभी का सम्मान करो, सभी की सेवा करो। यहाँ इसलिए ये बात है। तो यहाँ सभी शब्द आया, हाँ, कि सभी स्वस्थ हों, सभी दुख से मुक्त हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये इसीलिए आया है ना, ये उसी के कारण आया है कि सब ईश्वर है, नहीं तो ये सिद्धांत ही नहीं आता। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो मूल सिद्धांत अगर सही रहेगा तो उसके सारे आके जितने उपदेश बनेंगे, जितने मंत्र श्लोक रचे जाएंगे, सब सही होंगे। और अगर मूल में गलती हो जाएगी तो सब में फिर गलती हो जाएगी, जान लीजिए। हाँ, तो इसलिए उनके सारे चीज़ों में गलती फिर आ गई। फिर उनका ये है, फिर देखिए उनका जो अल्लाह है वो पुल्लिंग है। अब यहाँ बात समझिएगा, अल्लाह जो है पुरुष है वहाँ। तब पुरुष जब अल्लाह है तो इसका मतलब है कि स्त्रियों के साथ जो है गलत व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए उनके कुरान में स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार है। इसीलिए स्त्रियों के साथ पक्षपात है, स्त्रियों को लबादा में ढक देना है, स्त्रियों की हिस्सेदारी घटा देनी है, पुरुषों के बराबरी की हिस्सेदारी नहीं है। अगर उनके साथ बलात्कार हुआ है तो गवाह चाहिए। तो स्त्रियों के प्रति जितना जुल्म इस्लाम में है इसलिए है, क्यों? क्योंकि जो उनका जो ईश्वर है वो पुरुष है, तो पुरुष है तो ऐसा होगा। जबकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको लिंग नहीं माना गया है, वो लिंग से परे माना गया है। वो न स्त्री है न पुरुष है, स्त्री और पुरुष से परे है, माने स्त्री पुरुष होते हुए स्त्री पुरुष से परे है। लिंग में तो है ही, इससे अलग भी है। अच्छा। हाँ, स्त्री पुरुष उभय लिंग के अलावा भी है, लिंग से परे है, लिंगातीत है वो, समय से परे है, कालातीत है, गुण से परे है, गुणातीत है। जो पुरुष भी है, स्त्री भी है, और जो उभय लिंग भी है। उभय लिंग है और उससे भी परे है। हाँ, उससे भी परे। हाँ, तो यहाँ उसको लिंग में नहीं बांधा गया है, किसी चीज़ में उसको नहीं बांधा गया, न संख्या में बांधा गया, न लिंग में बांधा गया, न गुण में बांधा गया, न समय में बांधा गया। उनका तो स्थान में भी बंधा हुआ है, 7वें आसमान पर। लीजिए, अब स्थाने में बंध गया वो अल्लाह जो स्थाने में बंध गया। अब 7वें में है, इसका मतलब 6ठे में नहीं है, 5वें में नहीं है, 4थे में नहीं है, 3रे में नहीं, धरती पर नहीं है। तो एक बार की घटना है, एक मुसलमान की मैं बताता हूँ। एक मुसलमान के यहाँ में रुका हुआ था बहुत दिनों से, तो उनके यहाँ जमात होता है, जमात चलता है। तो वो आया, तो वो जो है उससे मेरे बारे में पूछा कि ये कौन है। हाँ, कहे ऐसे ऐसे साधु जी हैं ये। तो वो जान गया कि भाई ये हिंदू है। फिर भी देखिए उसकी कितनी हिम्मत। हाँ, कि कहता है चलिए आपको नमाज पढ़ा लाऊं, ऐसा प्रस्ताव रख दिया मेरे सामने। तो मैंने कहा अच्छा, तो अब तू आ गया मेरे उसमें घेरे में आ गया। जब तू ऐसा बोल दिया तो अब तू सुने मुझसे अच्छा से। हाँ, मैंने कहा जब तक चुप था, मेरे बारे में कुछ नहीं बोला तब तक मैं चुप था। जब मुझसे ही तुमने ये रख दिया प्रस्ताव कि चलो नमाज पढ़ाएं, तब तुम्हारी मैं खैर ख़त्म करता हूँ। अच्छा, तो आलिम नाम था उसका जिसके यहाँ में रुका हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, वहाँ काफ़ी भीड़ थे, पूरे मुसलमानों की ही जमात थी। हाँ, जमात। हाँ, तो मैंने कहा कि नमाज क्या है और नमाज किसके लिए है। हाँ, मैंने पूछा उससे, कहा कि नमाज जो है वो अल्लाह के लिए है। मैंने कहा कौन अल्लाह? हाँ, तो कहा कि अरे अल्लाह वो ऊपर वाला। मैंने कहा ऊपर वाला वो नीचे नहीं रहता है क्या? उसका यहाँ भाव है।
तो जो एक ही जगह कहीं रहता है, ऊपर में रहता है, वैसे को आप मानते हैं? उसका तो यहाँ भाव है, कमी है, वो तो यहाँ है ही नहीं। कम से कम उसको इतनी तो हैसियत होनी चाहिए कि यहाँ भी रह सके। नीचे भी रहे। हाँ, नीचे भी रहे। तो पहले तो इतनी हैसियत जाके अल्लाह को बोलो कि उतनी हैसियत तैयार करे वो, कि यहाँ भी रहे, धरती पर भी रहे। तो ऊपर ही रहे। हाँ, तो एक ही जगह 7वें आसमान पर बैठा हुआ है, 6ठे पर भी नहीं, 5वें पर भी नहीं। तो तुम्हारा अल्लाह एक जगह सीमित हो गया है, तो ये सब फर्जी अल्लाह है, ये सब फर्जी ईश्वर है। हाँ, जो कि एक देशीय, एक क्षेत्र में सीमित है, जो एक संख्या में सीमित है, एक स्थान में सीमित है, एक काल में सीमित है। तुम लोग ऐसे जो है ऐसे झूठी बातों को मानते हो, और उसका कारण नमाज पढ़ेंगे, उसकी तारीफ करोगे। नमाज पढ़ना मतलब तारीफ ही करोगे, और क्या करोगे उसकी? दलालिया टाइप करूंगा, उसकी तारीफें नहीं करोगे कि तू बहुत महान है, तू ये है वो है। अरे वो है ही नहीं तो महर महान क्या और क्षुद्र क्या? जो एक ही जगह रहता है वो महान क्या? महानता तो उसकी होती है ना जो हर जगह, हर समय, हर जगह, हर विद्यमान होता है, हर चीज होता है वो। कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा तेरे बस का समझना भी नहीं है, तेरी बुद्धि इतनी छोटी है ना, समझ में नहीं आएगी तुम्हें बात। तो उसके बाद जो है एकदम उसको तो कांपने लगा, थर वो। मैंने कहा जाओ मौलाना की टीम बटोरो। हाँ, तुम लोग के बस की बात है समझना। सिर्फ जो ना समझ है वही इस बातों को मानते हैं, और ये ना समझों की भीड़ है। 1000 ना समझ मिल करके समझदार नहीं बन जाएंगे। अब तो सब तमतमा गए ना पूरा, फिर उसको बहस करने की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ। बाद में मुझसे पूछ रहे थे, उससे आलिम से पूछ रहे थे मुझसे, अरे कौन है ये, ऐसे ऐसे बोलता है, इतना खिलाफ बोलता है, इस्लाम के खिलाफ बोलता है, इसको तुम रखे हुए हो? तो उसने कहा अरे भाई सच तो बोलते हैं, धर्म का मतलब सच ही तो होता है। आपको अगर लग रहा है कि वो कुछ बोल रहे हैं तो उनके जवाब क्यों नहीं दिए आप? जवाब देना चाहिए था ना, आपकी बोलती तो बंद हो गई। हाँ, आपको नहीं समझ में आता है, आप अपने विद्वानों से पूछ लीजिए। तो उनके विद्वान क्या हैं? जब उनके विद्वान जो मोहम्मदे हैं, जो गंवार थे, तो उनके और विद्वान क्या होंगे? हम उन्हीं की बात को कहने वाले, तो उनसे भी तो ना समझ होंगे। उनसे भी हाँ। जब यह उसी तरह है तो जो उसका प्रणेता ही जो है गंवार था, तो वो चेला कैसा होगा? हाँ, वो विद्वान होकर के क्या करेगा? उसी की बात को जिसको बोलना है, रटना है, उसी बात को दोहराना है, तो वो कौन सा विद्वान होगा? फिर वो काहे को है? तो एक जो मूल सिद्धांत होता है ना, उसमें अगर गलती होती है तो जान लीजिए सभी सिद्धांतों में, सभी नियमावलियों में, और जीवन के हर व्यवहार के चीज में, हर चीज में गलती आ जाएगी। वो आनी है। इसीलिए मोहम्मद के जीवन का आप देखिए कितना अत्याचार किया, कि जबरदस्ती किसी की औरत ले लिया, किसी का कत्ल कर दिया, मार दिया, पीट दिया। किस लिए? सिर्फ अपने सुख भोग के लिए, और अपने इस जो बेहुदा, जो अज्ञानतापूर्ण भरा जो मत है, इसको फैलाने के लिए, कि इसकी संख्या बढ़ जाए। संख्या बढ़ा के क्या करोगे जी? गंवारों को बढ़ा के क्या करोगे? तो कि संसाधन बटोर लें सब। वास्तव में ये राजनीतिक धर्म है। राजनीति में ऐसा ही होता है कि संख्या बटोर लो, संसाधन बटोर लो, बस हुकूमत करो, बस यही इसका मतलब होता है। उससे कल्याण से मतलब नहीं होता है, दुख निवारण से मतलब नहीं होता है, उसका मोक्ष से मतलब नहीं होता है, ज्ञान से, सत्य से मतलब नहीं है। अब उनको बहुत बात बुरी लगती है, लेकिन इस्लाम में ही कितने लोग जो समझदार होते जा रहे हैं, जो पढ़ लिख जा रहे हैं, वे सवाल उठा रहे हैं उस पर। हालांकि डर जाते हैं, क्योंकि एक वे मार देते हैं ना सवाल उठाने वालों को। उनका मारना खुद बतलाता है कि इसका मतलब उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है। आपके पास जो वैचारिक उत्तर नहीं है, दार्शनिक समाधान नहीं है, तभी तो आप मारने की बात करते हैं कि जो भी सवाल पूछे उसको मारो। इसका मतलब सवाल से आप डरते हैं, और कोई बात नहीं है। हाँ, सवाल से आप डरते हैं, आपके पास जवाब है नहीं, तो आप जबरदस्ती किसी की जबान बंद करना चाहते हैं। तो जबरदस्ती नहीं चलने वाला ना, ये बौद्धिक युग है। एक दिन आते जाते इस्लाम खत्म हो जाए, उसको खत्म होना है ना, और नहीं तो हंसी का पात्र हो जाएंगे। जो मानेगा कि मैं मुस्लिम हूँ, वो हंसी का पात्र है। जो कहेगा मैं मुस्लिम, इसका मतलब गंवार है, इसका मतलब कातिल है, इसका मतलब अत्याचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी है। इसकी एक संज्ञा हो जाएगी वो।
मुस्लिम का मतलब हो गया मुस्लिम जिसे को परिभाषा हो जाएगी। उसकी परिभाषा हो जाएगी, उसका बोध हो जाएगा कि मुस्लिम कौन है भाई, वह जिसको जो कि मूर्ख है, मूर्ख है, लंठ है, जो कि अत्याचारी है, जिसके पास किसी चीज़ का सही समाधान नहीं है, जो कि ज़बरदस्ती हर चीज़ करता है, जिसको वैज्ञानिक सोच नहीं है, यही लोग मुस्लिम हैं। जी जी। वो उसकी परिभाषा हो जाएगी। ऐसा इस्लाम धर्म को ही स्थापित करने के लिए जो है उपद्रव कर तो दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए चल निकल पड़े हैं सब कि हम दुनिया को मूर्ख बना के रहेंगे, बना के रहेंगे। बना कर रहेंगे। लेकिन बना के करोगे क्या? करोगे अगर मान लीजिए मैंने एक मुसलमान को कहा भी कि चलिए ये मान लेता हूँ कि सब मुसलमान बन गया, लोग बना दिए ज़बरदस्ती मार मार करके, उसके बाद क्या होगा? एक प्रश्न यह है ना कि क्या आदमी फिर सोचना बंद कर देगा? मतलब मस्तिष्क को आप लोग बिल्कुल काट के फेंक देना चाहते हैं क्या? हाँ, इसका मतलब वही ना हुआ, मस्तिष्क को काटने का मतलब यही ना हुआ। यही बात है। आप मैंने कहा क्या उसके बाद आदमी सोचना बंद कर देगा? अगर सबको मुसलमान बना देंगे आप, पूरी धरती में एक भी कोई आदमी नहीं रह गया, क्या वे लोग जो बन गए मुसलमान अब वे नहीं सोचेंगे, विचार नहीं करेंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, इसका विचार नहीं करेंगे? तब क्या बोलेगा? कहा अरे आप तो बहुत फिजूल बात बोलते हैं। मैंने कहा कि इससे फिजूल बात क्या है बताइए? नहीं फिजूल तो कहा कि इस्लाम में कोई बात गलत नहीं है। मैंने कहा अरे बात कोई बात सही तो बताओ, सिद्ध करो। तुम कह रहे हो कोई बात गलत नहीं। यार मैं कह रहा हूँ सारी बातें गलत हैं, तुम एक भी बात सही सिद्ध करके दिखा देते। कहीं 1000 चीज़ लिखी गई है तो 1000 चीज़ लिखी गई है तो उसमें 1 2 बात 5 बात तो सही होगी, तो उसी को सिद्ध करके दिखाओ ना कि ये बात सही है। चलो सब सही सिद्ध नहीं करो, 4-5 बात सिद्ध करो सही। आज तक तो कोई मुसलमान सिद्ध नहीं कर पाया, तुम लोग इसको फैलाने चले हो। हाँ, दुनिया में फैला दोगे तो उसके बाद क्या होगा? यही होगा, सब लोग एक दूसरे को मारेंगे, सब लोग एक दूसरे की स्त्री को उठा के ले जाएंगे, दूसरे का धन छीन लेंगे। हाँ, यही कराना चाहते हो। इससे क्या होगा? इससे सभ्यता अंत में नष्ट हो जाएगी। हाँ, और सब बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या आदमी नहीं सोचेगा? सोचेगा, फिर भी सोचेगा आदमी, क्योंकि आदमी के पास बुद्धि है ना। बुद्धि को तुम खत्म नहीं करोगे, ये तो जैविक है। और आदमी की बुद्धि बढ़ रही है। विज्ञान बतला रहा है कि हर जो है 30 वर्ष में आदमी जो है ना, उसका 1 पॉइंट जो है आईक्यू बढ़ जा रहा है। आईक्यू का लेवल बढ़ जा रहा है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बढ़ रहा है हर 30 वर्ष में। तो आदमी की बुद्धि बढ़ती जा रही है, क्योंकि इतने तर्क वितर्क, इतने तरह तरह के सिद्धांत, इतने शोध हो रहे हैं। आदमी जब इन चीज़ों को समझ रहा है तो उसकी बुद्धि विकसित हो रही है। आप उसको कुंठित करना चाहते हैं, कैसे होगा कुंठित बताइए? इसीलिए क्या हुआ कि जितने मुस्लिम देश हैं सब गरीब हो जाएंगे। ये जो थोड़े बहुत अमीर दिखते हैं ना, ये संसाधन की वजह से हैं, पेट्रोलियम की वजह से हैं। पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा या उसका विकल्प हो जाएगा तो ये दरिद्र हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षा का लेवल है नहीं। विज्ञान विरोधी हैं। जो विज्ञान विरोधी है, टेक्नोलॉजी विरोधी है, वह जो है अमीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी को ही बेच करके ही आप जो है टेक्नोलॉजी से सामान बना करके ही आप अमीर हो सकते हैं। और ज़िंदगी की जो चुनौतियां आती हैं नई नई, उसको आप जो है झेल सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। नहीं तो कैसे करेंगे आप? इसीलिए जो भी मुस्लिम देश बनेंगे, चाहे कितना भी अमीर देश अभी रहा हो, वो गरीब बन जाएगा। आज अगर अमेरिका इतना अमीर है ना, यदि वो मुस्लिम बन जाए, पूरे अमेरिका को मुस्लिम बना दिया जाए, तो वो सबसे गरीब देश में से हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, कहेंगे कुरान मानो तो मार देंगे। जब ऐसा सोचेंगे तो फिर विज्ञान कहाँ गया, मैथमेटिक्स कहाँ गई भाड़ में वो। क्योंकि मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है जी? कुछ नहीं। फिजिक्स मतलब क्या? कुछ नहीं। जो कुरान कहता है बस यही सही है, बाकी जो कहता है सब गलत है, और जो कहता है उसको मार दो। तो इसका मतलब है एक भी भौतिक विज्ञानी आपके नहीं रह जाएंगे, एक भी गणितज्ञ नहीं रह जाएंगे, एक भी एस्ट्रोनॉमर नहीं रह जाएंगे, तो एक भी डॉक्टर नहीं रहने देंगे आप। हाँ, तो फिर क्या होगा? फिर दरिद्र ही हो जाना है। फिर दरिद्र हो जाना है। दूसरे देश कहाँ कितना आगे निकल जाएंगे। तो क्या हुआ? आज जितने भी देश मुस्लिम बने हैं वे सब टेक्नोलॉजी पिछड़ रहे हैं, और जो थोड़े बहुत समझदार हुए, हाँ, तो वे जो है थोड़ा सा विज्ञान को समाहित कर रहे हैं। और जहाँ वे विज्ञान को समाहित करने की कोशिश किए, वहाँ इस्लाम कमज़ोर पड़ने लगा, जान लीजिए, क्योंकि वे लोग प्रश्न उठाना शुरू कर देंगे। तो एक ही चीज़, या तो विज्ञान रहेगा या तो इस्लाम रहेगा। दोनों नहीं रह सकते एक साथ, बिल्कुल नहीं रह सकते। नहीं तो जो इस्लाम में जब इतनी बुराइयां हैं, तो सच्चाई तो विज्ञान में है। हाँ, उसमें तो बुराइयां ही हैं।
विज्ञान में एक खूबी है ना, अपने को बदलता है ना, नए शोध आए नहीं तो अपने को बदल लिया बिना मार काट किए हुए। और आप तो बदलना ही नहीं चाहते हैं, बदलना ही नहीं चाहते, आलोचना ही नहीं सुनना चाहते हैं। बाप दादा का जो खींच दिया गया है हाँ, उसी पर। जो मोहम्मद ने कह दिया बस कह दिया। अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा कि भाई इसको अल्लाह ने कहा है, अगर कोई दूसरा कहेगा तो मार देंगे। वो खुद गंवार था। हाँ, वो खुद गंवार था। ये इनका जो अल्लाह है खुद गंवार है, अल्लाह को खुद गणित नहीं आती है। उसमें मैंने वसीयत देखा है, कुरान की बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, कुरान में वसीयत बनाया हुआ है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कुरान का। उसमें वसीयत बनाया हुआ है कि एक आदमी जो है मर जाता है तो उसकी संपत्ति कैसे कैसे बांटी जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, तो आपकी जो 100 रुपया जो है ऐसे आप जब गुजर जाएंगे तो आपके बच्चों में बांटी जाएगी। तो मान लीजिए कि आप ये वसीयत बनाते हैं कि मेरे इस लड़के को मेरा 3 भाग दे दिया जाए, इस लड़के को 2 भाग दे दिया जाए, इस लड़के को 1 भाग दे दिया जाए। इस तरह करके मान लीजिए कि कुछ तरह से करके आपने 10 भाग बनाया अपने संपत्ति का, तो वे 10 भाग मिल करके आपके संपत्ति होते हैं। तो उस संपत्ति को उस भाग के हिसाब से अगर हम करेंगे निर्धारित, अगर हम उनको जोड़ते हैं तो उतना भाग आना चाहिए ना, तब ना होगा। आपने 100 रुपया को विभाजित किया, जितने अंग में उन विभाजित चीज़ों को जब हम जोड़ेंगे तो फिर 100 रुपया होना चाहिए ना, 100 रुपया होना चाहिए, तभी ना माना जाएगा सही गणित। तो उसमें जो वसीयत है मैं पढ़ रहा था, मुझे इतनी हंसी आई कि अल्लाह को सामान्य से मैथमेटिक्स भी नहीं आती है कि वसीयत में जो किया कि इसकी संपत्ति को इतने बांटो, उससे जो बचेगा उसको इतने में दो, उसको इतने में दो, सबको मैंने जोड़ा तो मैंने पाया कि वो उतना आ ही नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, मैंने कहा ये लो गणित भी इन लोगों को नहीं आ रही है। उससे ज़्यादा हो गया कि कम हो गया? उससे ज़्यादा हो गया। अच्छा। हाँ, तो ये जो है जब मैथमेटिक्स ही आपको नहीं आ रही है सही सही, तो आपके अल्लाह को, तो ये तो सब ये फर्जी कुरान है, सारा चीज़ इसमें फर्जी वाला है, हर चीज़ गलत है इसमें। इसीलिए तो मैंने कहा चुनौती दे करके कि कोई एक चीज़ तुम सही दिखलाओ, यह सही है। वैसे मुसलमानों से हम लोग कहते हैं कि जो है बड़े गंदे स्वभाव के, बड़े गंदे होते हैं इनके क्या। वह तो जो एक चीज़ जो मैंने कहा ना, जो मूल सिद्धांत में गड़बड़ी आएगी तो सब चीज़ में गड़बड़ी आ जानी है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो जो उसे क्या पानी निकले तो वो अभी पानी शुद्ध नहीं देता, पानी भी जो है शुद्ध नहीं देता। क्या ऐसी भी बात है क्या? अपना थूक चाट कर उसमें लगा देगा। अगर आप उसके घर में कोई चीज़ खाएंगे तो वह उसमें थूक चाट कर लगा देगा। कोई भी खाएगा, चाहे कितना घनिष्ठ हो। हाँ, क्योंकि उसको लोगों को गंदा करना है, विकारग्रस्त करना है, रोगी बनाना है, स्वास्थ्य नहीं बनाना है। एक ही थाली में इसलिए खाएंगे ताकि अगर एक को रोग है तो सबको रोग हो जाए, सबको एक मरो तो सब मरो। और कहेंगे ये भाईचारा है। भाईचारा जूठा खाने से थोड़ी हो जाता है। हाँ, ये भाईचारा है। हाँ, हम रोग फैला रहे हो चारों दिशाओं में, उसका भला करो तो भाईचारा होगा ना, उसका बुरा कर रहे हो तुम करो भाईचारा। तुमको टीबी हुई है, तुम सबको टीबी फैला रहे हो, करो भाईचारा है। अब कोरोना हुआ सबको फैला दो, कहो कि भाईचारा है।